हेलो दोस्तों, मैं हूं श्री बाबू कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, माध्यिका। इससे पहले हम लोग सांख्यिकी का दो तीन टॉपिक पढ़ चुके थे। माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, परिसर पढ़े थे और बहुलक पढ़े थे। आज हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। उससे जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाए तो सफलता का आना निश्चित हो जाता है। इसलिए आप जो है मेहनत निरंतर कीजिए और अपने आत्मविश्वास को अंदर जगाए रखिए, एक दिन जरूर सफल होइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। समझा रे? क्या कहते हैं? मीडियन। अब देखो, माध्यिका की कुछ परिभाषा है कि माध्यिका वह मान है जो संख्याओं के श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है, उसे माध्यक कहते हैं। माध्यिका वह मान है जो संख्याओं के श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है, उसे हम माध्यक कहते हैं। माध्यक की परिभाषा है, याद कर लीजिएगा। अब माध्यिका ज्ञात करने का कुछ विधि है। देखिए, 4 विधि है, इसको आप कंप्लीट रखिएगा। 4 विधि को आप देखिएगा, याद रखिएगा, तो माध्यिका आपको बनाने में परेशानी नहीं होगा। जरा देखिए, पहला रूल है कि सर्वप्रथम दिए गए डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सर्वप्रथम जो डेटा दिया रहेगा उसको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दूसरा है प्रेक्षणों की संख्या गिने। यह जांचने के लिए आपको गिनना है कि यह विषम है या सम है। तीसरा, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n+1/2 पद। यानी देखिएगा, प्रेक्षणों को आप काउंट कीजिएगा, गिनिएगा, तो देखिएगा कि संख्या जो है अगर विषम आता है, विषम संख्या जानते हैं ना, विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित, पूरी तरह विभाजित 2 से न हो, वह विषम संख्या होता है। 1, 3, 5, 7, अगर n बराबर उसमें से आ जाएगा कोई विषम संख्या तो फॉर्मूला लगाइएगा n+1/2 पर लगाइएगा। यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बट्टा में कर दीजिएगा 2। इसका प्रयोग कीजिएगा तो आपको निकलेगा क्या? माध्यिका निकलेगा। अब देखिए, इतना विधि आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इस पर हम लोग सवाल करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आगे सवाल देखिए सवाल है ये। इस सवाल को देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कह रहा है क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। क्रिकेट मैच में कुछ खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ी जो रन बनाए हैं 7, 16, 121, 51, 101, 81, 1, 16, 9, 11 और 16। अब इस डेटा की माध्यिका ज्ञात करना है। कह रहा है डेटा की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस डेटा की माध्यिका ज्ञात करना है तो आपको हम विधि में क्या बताए हैं? माध्यिका की विधि निकालने के लिए क्या बताए हैं कि सर्वप्रथम हम पहले डेटा को क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में पहले हम इस डेटा को व्यवस्थित करते हैं। तो बढ़ते क्रम में कीजिएगा तो पहले सबसे छोटका हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। उससे बड़ा हम देखेंगे, उससे बड़ा है 7, फिर उससे बड़ा है 9, फिर उससे बड़ा है 11, फिर उससे बड़ा है 16। 16 जो है 1, 2, 3 बार है। 1, 2, 3 बार हम लिख देते हैं 16। 7 हो गया, 1, 7, 9, 11, 16। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद 51 हो जाएगा,
उसके बाद 81 हो जाएगा, 81 के बाद जो है 101 हो जाएगा, तब 121 हो जाएगा, और तब जो है 121 है सबसे बड़का। क्लियर है? 121 है सबसे बड़का। तो जरा देखिए, अब इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। अब आरोही क्रम में जब व्यवस्थित कर दिए तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा विधि में आपको क्या बताए थे कि दूसरा बार हम लोग इसको गिनेंगे कि n बराबर यानी प्रेक्षणों की संख्या, इसको गिनेंगे क्या पता करने के लिए ये सम है या विषम है। तो जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 खिलाड़ी था, 11 आ गया। तो n बराबर यहाँ है कितना, 11 है। 11 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 11 तो विषम संख्या है, 11 जो है विषम संख्या है। तो हम अब जरा याद कीजिएगा कि विषम संख्या है तो हम बताए थे क्या कि अगर विषम संख्या रहे तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो माध्यिका हम पहले कर लेते हैं। माध्यिका बराबर हो जाएगा n प्लस 1/2, यानी n का मान कितना है, 11 है, और प्लस 1 का बट्टा में 2, 11 एक जोड़िएगा तो हो जाएगा 12, 12/2 इसको जब काटिएगा ना तो कितना हो जाएगा 6। अब जो है लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर छठा पद हो जाएगा, 6वां पद हो जाएगा, 6वां पद। तो 6वां पद देखिए जरा, 6वां पद कौन हो जाएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा, तो ये आ रहा है। इधर से भी देख लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 16 हो जाएगा। छठा पद 16 आ रहा है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, कहा जा रहा है कि आंकड़ों 8 5 7 10 15 21 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बताए थे आपको माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या कीजिएगा, तो सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो जरा देखिए बढ़ते क्रम में हम सजाते हैं इसको, इस आंकड़ों को पहले हम आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने पर आरोही क्रम है 8, आरोही क्रम में हम सजाते हैं इस संख्या को 8 5 7 10। पहले सबसे छोटा हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, फिर जो है 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद 21 हो जाएगा। अब देखिए आरोही क्रम में हमने इसको सजा दिया। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। अब जब बढ़ते क्रम में सजा दिए तो प्रेक्षणों की संख्या देखेंगे। दूसरा विधि आपको बताए थे, दूसरा में आपको क्या करना है, प्रेक्षणों की संख्या यानी क्या, n। तो प्रेक्षणों की संख्या देखिए जरा कितना है, प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही है। तो प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा 6। प्रेक्षणों की संख्या 6। जरा आप बताइए यह सम संख्या है कि विषम संख्या है? ये तो सम संख्या है। प्रेक्षणों की संख्या जो 6 आया है यह सम संख्या है। और जब सम संख्या है तो माध्यिका बराबर आपको फॉर्मूला हम बताए हैं कि सम संख्या रहे तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है क्या, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n प्लस 1/n/2 प्लस 1वां पद, है ना। इसको इस सब के बट्टा में 2 इतना कीजिएगा तो आप सम संख्या के लिए माध्यिका निकाल सकते हैं। जरा देखिए n/2 यानी n/2 मतलब 6/2 हो जाएगा।
प्लस n/2 प्लस 1 यानी 6/2 और प्लस 1, इसके बट्टा में कितना हो जाएगा 2, यही ना हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 तिहाई 6 काट देते हैं, 2 से 2 तिहाई 6 काट देते हैं। यहाँ बचा हुआ है कितना 3 बचा हुआ है, और प्लस यहाँ 3 और 1 कितना बच गया 4, और बट्टा में 2 हो गया। 3 1 4 यानी 2 हो गया। तो अब जरा देखिए 3 4 7, 7 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7/2 यानी 3 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3.5। तो इसका जो है माध्यिका 3.5 होगा। 2 इकाई 2 6, 8/2 जरा गलत हो। अरे देखिए 3 प्लस 4 आया है, 2 को हम 6 को 2 से 6 को काटे हैं तो 2 तिहाई 6 3 आया, यानी तीसरा पद। तीसरा पद जरा देखिए, तीसरा पद कौन है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद है 8 है, आप प्लस लिख देंगे। इसको जरा हम ऐसे लिख लेते हैं, तीनवा पद प्लस प्लस 3 और 1 4 है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 4वां पद है ना, अब बट्टा में 2। अब देखिए 3वां पद, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद कितना है 8 है, और चौथा पद पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद जो है 10 है, बट्टा में 2। अब देखिए 8 10 18, 18/2 काटिएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अतः माध्यिका बराबर कितना हो गया, अतः माध्यिका बराबर 9 हो गया, अतः माध्यिका बराबर 9 हो गया। ये देखिए जरा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है, पूछा जा रहा है कि माध्यिका है। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है 5। अब जरा इस आंकड़ों का माध्यिका निकालिए। तो इस आंकड़ों का माध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम हम क्या कहे हैं आपको कि इस आंकड़ों को हम आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो जरा देखिए 1 है सबसे छोटा संख्या 1 है, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 6 और उसके बाद है 7। इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अब यहाँ जो है दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर में हम प्रेक्षणों की संख्या देखेंगे। प्रेक्षणों की संख्या इसलिए देखते हैं कि यह हमको पता चले कि सम संख्या है कि विषम संख्या है ना। प्रेक्षणों की संख्या देख लेते हैं जरा। प्रेक्षणों की संख्या यानी n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 है प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों की संख्या 7 है तो आप तो जानते होइएगा कि प्रेक्षणों की संख्या 7 है तो ये विषम संख्या है कि सम संख्या है, कौन संख्या है रे, विषम संख्या है ना। देखो हम लिख देते हैं यहाँ विषम संख्या। जब विषम संख्या रहे तो विषम संख्या का हम माध्यिका बराबर फॉर्मूला दिए हैं, सूत्र दिए हैं क्या, n+1 बट्टा में 2। अब n+1 कितना यानी 7 + 1 बट्टा में 2 यानी 8/2 हो जाएगा। 2 से 8 को काटिएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कटेगा, अतः माध्यिका क्या हो जाएगा, अतः माध्यिका 4वां पद हो जाएगा यानी चौथा पद। तो जरा देखिए 4वां पद कौन सा है, 1 2 3 4, इधर से भी देख लीजिए 1 2 3 4 यानी माध्यिका बराबर हो जाएगा कितना, माध्यिका बराबर हो जाएगा 4। तो देख लीजिए जरा ऑप्शन नंबर कितना में 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है
7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका क्या है? कि माध्यिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 8, ऑप्शन नंबर बी में है 7, ऑप्शन नंबर सी में है 6 और ऑप्शन नंबर डी में है 7.5। 7.5 है। अब इसका जरा आप माध्यिका बताइए। तो इसका माध्यिका बताने के लिए हम लोग पहले इसको हल कर लेते हैं। हल कीजिएगा तो पहला नंबर में आपको क्या बताया था, विधि नंबर 1 है कि पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे आंकड़ों को, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो पहले देखिए सबसे छोटा कितना है, 3 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसको हम आरोही क्रम में सजा दिए, बढ़ते क्रम में सजा दिए इस सवाल को। अब क्या करते हैं कि प्रेक्षणों की संख्या देख लेंगे। तो प्रेक्षणों की संख्या n बराबर आप देखिए रहे हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर हो जाएगा कितना, 8। n बराबर 8 जो है ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? ये तो सम संख्या है। ये जब सम संख्या है तो सम संख्या के लिए हम माध्यिका बराबर फॉर्मूला दिए हैं। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n/2 पद, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, है ना। इस सब का बट्टा में 2, ये होता है, ये ना होता है। ये फॉर्मूला होता है सम संख्या के लिए। तो जरा देखिए n/2 पद है तो n/2 तो n कितना है, 8 है ना रे। तो 8/2 पद हो जाएगा प्लस n/2 यानी 8/2 प्लस कितना 1 पद हो जाएगा है। अब बट्टा में इस सब के बट्टा में कितना 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए 2 से 8 को काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8 कट जाएगा। अब देखिए ये है 4वां पद, ये है 4 + 1 यानी 5वां पद, अब बट्टा में 2। अब देखिए 4वां पद कह रहा है ना, यानी चौथा पद यहां से हम ले लेंगे 1 2 3 4, चौथा पद है 7 प्लस 5वां पद कह रहे, 5वां पद इधर से ले लेंगे 1 2 3 4 5, 5वां पद है 8 अब बट्टा में 2। अब देखिए 7 8 जोड़िएगा तो 15 होगा। अब 15/2 कट जाएगा कितना बार में, 7.5 बार में कट जाएगा। अतः माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो इस तरह एग्जाम में माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर नहीं छूटेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए और 1 से 2 बार आप रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि इसका फायदा आपका दोस्त भी उठा सके। ये आने वाले 2023 में जब बोर्ड की परीक्षा होगी मैट्रिक का, उसमें आपको यह क्वेश्चन सब पूछा ही जाएगा, इसलिए आप रिवीजन करें। चलिए आगे हम देखते हैं। अब धन्यवाद।